दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नाउंस नंबर के बारे में। नाउंस नंबर कितने प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर का कैसे हम प्रयोग करेंगे और सिंगुलर नंबर से हम प्लूरल नंबर कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो हमें देखना है नाउंस नंबर। नाउंस नंबर संज्ञा वचन जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं। काइंड ऑफ नंबर, नंबर के प्रकार। तो नंबर दो प्रकार के होते हैं। नाउंस नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर किन्हें कहते हैं? सिंगुलर नंबर जिस ध्वनि से उसकी संख्या जिस ध्वनि से उसकी एक संख्या का बोध होता है उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। यानी कि जिससे हमें यह पता चले कि नाउन या प्रोनाउन एक ही है, तो वहाँ पर जो है हम सिंगुलर नंबर का प्रयोग करेंगे, एक वचन का प्रयोग करेंगे। जैसे बॉय, आ बॉय, आ क्वीन, आ बुक, ए किंग, ए चाइल्ड, ए प्लेयर आदि ये सारे जो हैं एक वचन की श्रेणी में आएंगे और इनका जो है हम बहुवचन कैसे बनाएंगे आगे वीडियो में देखते हैं। चलिए हम देख लेते हैं प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर क्या होते हैं? प्लूरल नंबर जिस ध्वनि से उसकी एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे हम प्लूरल नंबर या बहुवचन कहते हैं। जिससे एक संख्या का बोध हो उसे हम सिंगुलर नंबर, और जिससे एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे हम प्लूरल नंबर कहेंगे। जैसे बॉयज, तो बॉयज में जो एस जुड़ गया ना, इससे जो है हमें पता चलता है कि यह बहुवचन में है। क्वीन, फिर है बुक्स, बुक्स में एस जुड़ गया इसलिए हम इसको बहुवचन में पढ़ेंगे। अब इनको हमें देखना है कि ऐसे जुड़ा कैसे, इनके भी कुछ नियम्स हैं। फिर जैसे किंग्स इसमें लिख गया, तो किंग्स एस जो है कैसे जुड़ा, और चिल्ड्रेन में एस ना जुड़कर REN क्यों जुड़ गया, इसमें भी तो एस जुड़ना चाहिए था। फिर जो है प्लेयर्स, प्लेयर्स में एस जुड़ गया, कैसे जुड़ गया, इसके सारे नियम को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे जो है हम चिल्ड्रेन का बहुवचन बनाते हैं और प्लेयर्स का, क्वींस का, बॉयज का और पेन्स का कैसे हम बहुवचन बनाएंगे। तो चलिए हम रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। रूल्स है आपका पहला, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, यानी कि सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के लिए नियम। तो सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के लिए सबसे पहला वाला नियम जो आपका है वह सिंगुलर नंबर, मतलब वह एक वचन जिसके अंत में कॉन्सोनेंट व्यंजन हो। क्या हो? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हो। और उनका प्लूरल बहुवचन बनाने के लिए नाउन के अंत में एस जोड़ देते हैं। जैसे अगर किसी भी वर्ड का जो है अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो हम उसके अंत में एस का प्रयोग करेंगे, एस ऐड कर देंगे, एस जोड़ देंगे। जैसे हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं। जैसे लिखा है चेयर, तो चेयर का जो है आर लास्ट वाला अंत वाला अक्षर कौन सा है? चेयर का आर जो कि हमारा कॉन्सोनेंट्स है, क्योंकि ओवेल्स जो होते हैं वो 5 ही होते हैं। ओवेल्स कितने होते हैं? 5, A, E, I, E, O, U 5 ही ओवेल्स होते हैं, बाकी सारे 21 जो है कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो चेयर जो हमारा है कॉन्सोनेंट्स है, तो कॉन्सोनेंट्स है तो इसके लिए हम एस का प्रयोग कर देंगे तो चेयर्स हो जाएगा। फिर बुक, बुक का जो है के जो है अंत वाला अक्षर के जो है हमारा कॉन्सोनेंट्स है, इसलिए हम जो है इसमें बुक्स, बुक्स का प्रयोग करेंगे। फिर है आर्म, आर्म का जो है अंत वाला अक्षर एम जो है, एम हमारा कॉन्सोनेंट्स है, व्यंजन है, तो व्यंजन है इसलिए हम जो है एस का प्रयोग कर देंगे। फिर है कैट, कैट, कैट का टी क्या है? टी भी तो कॉन्सोनेंट्स है, तो टी जब कॉन्सोनेंट है तो उसके लिए हम एस का प्रयोग करेंगे। फिर इग,
इग का जी जो भी है, जी जी भी तो कॉन्सोनेंट्स है, तो जी है तो एस का प्रयोग कर देंगे। चलिए हम आगे देखते हैं और सारे नियम, और इनके भी कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला नियम क्या है। वह नाउन जिनके अंत में एस हो या ई एस हो, एस हो या ई एस हो, फिर सी एच हो या एस एच हो, सी एच अथवा ओ दिया होता है, उनका प्लूरल बहुवचन बनाने के लिए नाउन के अंत में ई एस जोड़ देते हैं। मतलब जिन वाक्यों के अंत में, जिन नाउन्स के अंत में जो है एस दिया हो या फिर सी एच दिया हो या एस एच दिया हो या फिर सी एच दिया हो या फिर यू दिया हो, तो हम उनके अंत में ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे बॉक्स, बॉक्स में एक्स दिया हुआ है, नियम में भी तो लिखा है कि नियम में भी है कि अगर अंत में एक्स दिया हुआ है, अंत में एक्स दिया हुआ है तो उसके लिए हम ई एस का प्रयोग करेंगे। तो इसमें जो है कॉन्सोनेंट्स है एक्स, तो एक्स के लिए हम ई एस का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा बॉक्सेस। फिर अगला है, अगला आपका है डिश। डिश का जो है अंत वाला अक्षर एस एच से है ना, एस एच क्या है हमारा, एस एच कॉन्सोनेंट्स है, तो कॉन्सोनेंट है तो एस एच जैसे नियम में लिखाया गया है कि एस एच के साथ जो है हम ई एस का प्रयोग करते हैं बहुवचन बनाने के लिए। तो एस एच दिया हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा, डिशेस। फिर है बस, बस का जो है एस हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, और नियम में भी बताया गया है कि अगर वाक्य के नाउन्स के अंत में एस आया है तो उसकी जगह पर जो है हम ई एस का प्रयोग बहुवचन बनाने के लिए करेंगे। तो बस का क्या लिख देंगे हम, बसेस लिख देंगे। फिर है प्रिंसेस, राजकुमार, तो राजकुमार में जो है लास्ट का अक्षर ई आया है ना, ई जो है हमारा क्या है, ई तो हमारा भाई कॉन्सोनेंट्स नहीं है, ओवेल्स है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है हम प्रिंसेस लिख देंगे, मतलब डबल एस लगाएंगे। फिर अगला नियम देख लेते हैं। अगला नियम आपका है, यदि नाउन के अंत में, यदि नाउन के अंत में वाई आता है तो उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट्स व्यंजन हो, जैसे कि वाई भी आए अंत में और व्यंजन कौन सा हो, कॉन्सोनेंट्स हो, तो हम प्लूरल बनाने के लिए वाई को आई ई एस में बदल देते हैं, आई ई एस में बदल देते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं सिंगुलर नंबर को बहुवचन प्लूरल नंबर कैसे बनाएंगे। जैसे इसमें लिखा है आर्मी, आर्मी में जो है अंत का अक्षर क्या आया, वाई आया, तो वाई आया तो इसके प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नियम में बताया गया है कि आई ई एस जोड़ देंगे। अगर सिंगुलर नंबर में अंत के अक्षर में वाई आया है तो हम आर्मी, आर्मी है जैसे तो आर्मी में वाई आया है तो आर्मी को हम बहुवचन बनाने के लिए अंत में प्लूरल बनाने के लिए आई एस का प्रयोग कर देंगे, तो यह हमारा बहुवचन हो जाएगा आर्मीज। फिर है कॉपी, कॉपी का जो है अंत का अक्षर क्या है, वाई है, वाई है तो आई ई एस का प्रयोग कर देंगे, क्या कर देंगे, आई ई एस का प्रयोग कर देंगे। फिर है बेबी, बेबी का वाई क्या है हमारा, वाई तो कॉन्सोनेंट्स है, वाई कॉन्सोनेंट्स और बी भी हमारा कॉन्सोनेंट्स है, तो जब बी भी कॉन्सोनेंट्स है वाई भी कॉन्सोनेंट्स है तो हम आई ई एस का प्रयोग कर देंगे, बेबीज हो जाएगा। फिर कंट्री, क्या है, कंट्री, तो कंट्री का वाई, वाई कॉन्सोनेंट्स है और आर, इसमें दो अक्षर देखने होते हैं कि अंत वाला अक्षर और उसके बगल वाला अक्षर दोनों क्या होने चाहिए, कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए। दोनों अगर कॉन्सोनेंट्स हैं तभी हम आई ई एस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो इसमें
TRY कंट्री, TRY कंट्री है, तो कंट्री में Y के साथ हम IES का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा कंट्रीज। फिर अगला नियम देख लेते हैं हम। और वाक्य अगर प्लूरल नंबर में है तो हम, सिंगुलर नंबर में है तो प्लूरल नंबर कैसे बनाएंगे। तो यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो, क्या हो, यदि किसी वाक्य के या किसी नाउन के अंत में वाई हो, लेकिन वाई से पहले कोई, ये यहाँ पर या लिख गया, यहाँ पे वाई होगा। यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो लेकिन वाई से पहले कोई ओवेल हो। अभी तक हमने देखा कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट्स होता था, अब यहाँ पर है कि वाई से पहले कोई ओवेल्स हो। ओवेल्स मतलब स्वर हो, तो स्वर हो तब हम कौन सा नियम लगाएंगे, चलिए देखते हैं। अगर वाई से पहले ओवेल्स है, तो हम जैसे देख लेते हैं AY OY EY, तो इसमें ए क्या है, ए भी हमारा ओवेल्स है। ओ क्या है, ओ भी हमारा ओवेल्स है। ई क्या है, ई भी तो ओवेल्स है। तो ई AY OY और EY, तो प्लूरल बनाने के लिए केवल एस जोड़ते हैं। उसमें क्या जोड़ते थे, अगर कॉन्सोनेंट्स वाई के जस्ट तुरंत बगल में जो है कॉन्सोनेंट्स है तो उसके लिए हम ES का प्रयोग करते थे। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट्स ना होकर वाई के बगल में कॉन्सोनेंट्स ना होकर स्वर है, ओवेल्स है, तो उसके लिए हम एस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे। चलिए हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं और समझते हैं कि कैसे हम जो है वाई के बगल में ओवेल्स को जोड़ते हैं। जैसे हमने लिखा टॉयज में जो है TOY, तो वाई के बगल में क्या है, वाई के बगल में ओ है, और ओ हमारा क्या है, ओ हमारा ओवेल्स है। क्या है, ओवेल्स है। तो ओवेल्स, अगर वाई के बगल में ओवेल्स आता है तो हम एस का प्रयोग करते हैं। किसका, एस का। और अगर कॉन्सोनेंट्स आता है तो ES का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर टी का टॉयज हो गया। फिर की देख लेते हैं हम। की का जो है वाई के बगल में, वाई के जस्ट बगल में ई है, और ई हमारा क्या है, ई तो आप लोगों को पता है कि ओवेल्स है। तो वाई के बगल में अगर कोई भी ओवेल्स आए तो एस का प्रयोग, अगर वाई के बगल में कोई कॉन्सोनेंट्स आए तो ES का प्रयोग। फिर है वैली में वाई क्या है, वाई कॉन्सोनेंट्स है, और कॉन्सोनेंट्स के जस्ट जो है ओवेल्स है, तो यहाँ पर जो है हम एस का प्रयोग कर देंगे, वैली लिख देंगे। फिर है जॉय, क्या है, जॉय में वाई के जस्ट बगल में आपका स्वर रखा हुआ है, ओवेल्स रखा हुआ है। तो जब ओवेल्स रखा हुआ है तो जस्ट हम एस का प्रयोग कर देंगे। किसका, एस का। तो क्या हो जाएगा, जॉयस। फिर है ऐसे लिखा हुआ है, तो ऐसे का जो है हम क्या करेंगे, ऐसे का वाई के जस्ट अगर बगल, ए हमारा क्या है, AEIOU 5 स्वर हैं, तो 5 स्वर में ए क्या है, ए स्वर हुआ। तो ए जब स्वर हुआ तो स्वर के बगल में वाई आया है, तो स्वर के बगल में वाई आया तो हम ES का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एसेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसेज हो जाएगा। चलिए अगला हम नियम देख लेते हैं और कैसे बनाते हैं अदरवाइज और से अगर नाउंस दिए हों तो। जैसे यदि किसी नाउंस के अंत में डबल ओ, IO EO अथवा YO आते हैं तथा उनके पहले व्यंजन कॉन्सोनेंट्स आता है तो प्लूरल बनाने के लिए एस का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर डबल ओ या IO या EO अथवा YO आते हैं, अंत में आते हैं, तथा उनके पहले व्यंजन आता है, क्या आता है,
व्यंजन कॉन्सोनेंट्स आता है तो हम प्लूरल बनाने के लिए एस का प्रयोग करेंगे। किसका? एस का। चलिए देखते हैं, उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि कैसे जो है हम प्लूरल बनाएंगे सिंगुलर नंबर का। तो चलिए देखते हैं, ऑटो। ऑटो लिखा हुआ है तो ऑटो का ओ क्या है हमारा? ओ तो भाई ओवेल्स है। तो इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है नियम में कि डबल ओ, डबल ओ या फिर सिर्फ ओ, डबल या ओ आए तो अंत में डबल ओ आए या सिर्फ ओ आए तो, और उसके बगल का, उसके जो है पहले का अक्षर व्यंजन हो। क्या हो? व्यंजन कॉन्सोनेंट्स हो तो हम उसके लिए एस का प्रयोग करेंगे। किसका? एस का। तो इसमें ऑटो लिखा हुआ है आपका, तो ऑटो का जो है ओ तो ओ तो ओवेल्स हो गया। ओ के बगल में, ओ के जस्ट पहले क्या आया? टी आया। टी जो है हमारा व्यंजन है, कॉन्सोनेंट्स है, तो कॉन्सोनेंट्स है तो एस का प्रयोग कर देंगे हम। फिर है जू। जू मीन्स क्या होता है पता है? जू मीन्स चिड़ियाघर। जू मीन्स चिड़ियाघर। और चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में जेड के जस्ट बाद क्या आया है? जेड के जस्ट बाद डबल ओ आया। तो हम पहले ही नियम में पढ़ चुके हैं कि डबल ओ आए और उसके बगल में, उसके पहले अगर व्यंजन आए तो जेड क्या है हमारा? विच कॉन्सोनेंट्स ही तो है। जेड क्या है? जेड कॉन्सोनेंट्स है। तो अगर डबल ओ के जस्ट पहले क्या है? कॉन्सोनेंट्स आए तो हम एस का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। फिर है कुक्कू। कुक्कू मीन्स कोयल। कोयल के, कोयल में डबल ओ आया आपका, डबल ओ के पहले क्या आया? के। और के हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। तो क्या जब कॉन्सोनेंट्स है, सॉरी के जब कॉन्सोनेंट्स है तो हम इसका प्रयोग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? कुक्कूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुक्कूज। फिर है बम्बू। बम्बू मीन्स क्या होता है? बम्बू मीन्स बांस। तो बांस, बम्बू में भी तो बी के बाद जस्ट डबल ओ आया, तो डबल ओ के अगर पहले कॉन्सोनेंट्स आया है तो हम डायरेक्टली एस का प्रयोग कर देंगे। किसका? एस का। तो क्या हो जाएगा? बम्बूज हो जाएगा। फिर है अगला नियम, हम पढ़ते हैं और सारे नियम। जिन नाउन्स के अंत में एफ दिया है, एफ दिया है या ई एफ दिया है, क्या दिया है? एफ दिया है, सॉरी एफ दिया है या एफ ई आता है, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम एफ या ई एफ को हटाकर वी ई एस में बदल देते हैं। किसमें? वी ई एस। जैसे एफ आपका दिया हुआ है और उसको हटाना है तो एफ को हटाकर हम क्या लिख देंगे? वी ई एस। वी ई एस में बदल देते हैं। चलिए हम उदाहरण के द्वारा जो है समझते हैं। उदाहरण आपका है जैसे लाइफ। लाइफ है तो लाइफ में एफ ई आया ना आपका, तो एफ ई आया तो एल आई, फिर क्या जोड़ देना है इसमें? वी ई एस जोड़ देना है। तो बच्चे क्या? एफ ई हटा के एल आई वी ई, एल आई जोड़ दिया, फिर वी ई एस जोड़ना है आपको, तो लाइफ्स, फिर लिप्स हो गया। क्या हो गया? लिप्स हो गया। बस। फिर है काफ। काफ मीन्स बछड़ा। तो काफ में एफ क्या आया? एफ जो है आपका आया है, एफ आया है तो, एफ आया है तो काल्फ में सी ए एल लिखकर वी ई एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? काल्फ्स हो जाएगा, काल्फ्स। फिर है हाफ। हाफ, तो हाफ में ला अंत का अक्षर एफ आया है, तो एफ को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एफ को हटाने के लिए हम ई एस का, वी ई एस का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका बन जाएगा हैवेस। हैवेस क्या हो जाएगा? हेलवेस। हेलवेस हो जाएगा आपका। फिर है अगला थीफ। थीफ में क्या आया? थीफ में एफ आया, तो एफ को हटाने के लिए हम वी ई एस का प्रयोग करेंगे, तभी तो बहुवचन बनेगा। तो क्या हो जाएगा? थीफ का थीव्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीव्स। थीव्स। फिर अगला देख लेते हैं हम क्या है इसके, और सारे अगर सेंटेंस और सारे नाउन्स आ जाएं, और सारे शब्द आ जाएं तो हम कैसे बनाएंगे। चलिए, अक्षर अथवा अंक का प्लूरल बनाते समय उनके अंत में एस लगा देते हैं। जैसे कोई अक्षर आए, जैसे चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, लिखा हुआ है बी ए। बी ए का अगर आपको बहुवचन बनाना है
तो बीए है, ठीक। तो बीए है, अक्षर हैं, तो अक्षरों के साथ हम एस का प्रयोग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, BAS हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BS। फिर है MCA, MCA अक्षर है, तो MCA के साथ जो है हम एस जोड़ देंगे, तो MCS हो जाएगा। फिर है 100, 100 क्या है, 100 एक अंक है ना, तो 100 अंक है, तो 100 के साथ जो है हम ES का प्रयोग कर देंगे, तो हंड्रेड्स हो जाएगा। फिर है 1000, 1000 भी तो एक अंक है, तो 1000 के साथ भी हम एस का प्रयोग कर देंगे। फिर है कुछ नाउन्स के सिंगुलर तथा प्लूरल एक समान होते हैं, मतलब कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनका सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों एक समान ही होते हैं, मतलब वो सदैव से ही बहुवचन में ही होते हैं और एक वचन में भी होते हैं। जैसे हम कैटल्स, तो कैटल्स का जो है सिंगुलर भी वही होता है और प्लूरल भी होता है, मतलब दोनों समान होते हैं। फिर है राइस, राइस का भी जो है आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों समान होते हैं। फिर वेट, वेट का भी जो है आपका दोनों समान होते हैं। फिर फ्रूट, फ्रूट्स का भी एक वचन और बहुवचन दोनों एक समान होते हैं। फिर आपका अगला है कुछ नाउन्स के अंत में EN या REN जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। क्या जोड़कर, EN या REN जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो देखते हैं ऑक्स, ऑक्स लिखा हुआ है, तो ऑक्स में EN जोड़कर जो है ऑक्सन, इसका बहुवचन ऑक्सन बनेगा। फिर है चाइल्ड, चाइल्ड का बहुवचन बनाने के लिए हम REN का प्रयोग करेंगे, तो चिल्ड्रन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ नए नियमों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।